बोर्डिंग स्कूल, बुली, डिप्रेशन। सौतेले पिता के कहने पर करने लगी एक्टिंग, कौन है ओटीटी पर उभरती स्टार आयशा अहमद। मॉडल, एक्ट्रेस और वॉइस ओवर आर्टिस्ट आयशा अहमद ओटीटी इंडस्ट्री में तेजी से अपने पैर जमा रही हैं। वह ओटीटी की जानी मानी अभिनेत्री बन चुकी हैं और अब तक कई सक्सेसफुल वेब सीरीज का हिस्सा रही हैं। उन्होंने कुछ फिल्मों में भी काम किया, लेकिन पहचान उन्हें बॉलीवुड से ज्यादा ओटीटी से ही मिली। आज हम आपको इन्हीं मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं। मुंबई ओटीटी इंडस्ट्री में पिछले कुछ दिनों में एक नाम तेजी से उभरा है। ये नाम है आयशा अहमद, एक्ट्रेस आयशा अहमद का, जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और कुछ ही सालों में अपने करियर को नई उड़ान दी है। आयशा अहमद अब ओटीटी का जाना माना नाम बन चुकी हैं। आयशा की इस जर्नी में उनकी मां रुखसार रहमान और सौतेले पिता फारूक कबीर ने भी उनका पूरा साथ दिया। इसी का परिणाम है कि वह आज ओटीटी इंडस्ट्री में अपने नाम और सफलता के झंडे गाड़ रही हैं। लेकिन आयशा के लिए ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने आयशा अहमद वेब सीरीज कड़ी मेहनत की है और कई मुश्किलों से होकर गुजरी हैं। आज हम आपको आयशा की इसी जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं। सिंगल पेरेंट के साथ पली बढ़ी आयशा के लिए उनके सौतेले किसी मजबूत पिलर की तरह खड़े रहे। उन्होंने ने ही एक्ट्रेस को एक्टिंग में अपना करियर बनाने का सुझाव दिया था। आयशा ने साल 2016 में अपने करियर की शुरुआत की थी। वह तुम बिन दो में एक अहम किरदार में दिखाई दी थी, लेकिन इसके बाद वह 2 साल गायब रहीं। तुम बिन के बाद आयशा 2018 में 3 स्टोरीज में नजर आई, जिसमें वह मालिनी माथुर का किरदार निभाती दिखाई दी। इसके बाद आयशा का करियर चल पड़ा और वह जिंदगी इन शॉर्ट, माइन वन और बालकनी बडीज जैसी वेब सीरीज में दिखाई दी। महाराष्ट्र में जन्मी आयशा ने अपनी नानी के साथ रहते हुए अपनी पढ़ाई की। क्योंकि आयशा की मां मुंबई में रहते हुए काम की तलाश कर रही थी, ऐसे में वह बेटी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और उन्होंने बेटी को अपनी मां के पास भेज दिया। जब आयशा की नानी का निधन हो गया, जिसके बाद आयशा को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। यहाँ आयशा को बुली का सामना करना पड़ा, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा असर हुआ। आयशा ने कभी एक्टिंग फील्ड में किस्मत आजमाने के बारे में नहीं सोचा था। बोर्डिंग स्कूल खत्म होने के बाद जब वह मुंबई आई तो मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन ले लिया। इसी दौरान उनके सौतेले पिता फारूक कबीर ने उन्हें एक्टिंग वर्कशॉप लेने की सलाह दी। एक्टिंग वर्कशॉप में आयशा को काफी मजा आया। उन्हें यह काम पसंद आने लगा और तभी उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का मन बना लिया।